कि हम भी एक दिन एडमिनिस्ट्रेशन में थे, हमारे साथ भी ये लोग काम किया। इसका धर्म है, चेयर जो बोलता है उसका वो पालन करते हैं, वो गवर्नमेंट सर्विस में है, ये उसका गलती नहीं है। गलती तो जो लोगों को दिल्ली का बीजेपी का लीडर राज शासन में बैठा रहा है, जो बहुत सारे पार्टी चेंज करके अभी बीजेपी में जो बीजेपी का ओरिजिनल लोग है उसको पास पावर नहीं है, लेकिन जो बहुत सारे पार्टी करके आपका पास आए हुए हैं, इसका बहुत मतलब है, मेरे को पता है। এখন স্লোগান দেবেন না প্লিজ। আমি স্লোগান অনেক শুনেছি, পরে আবার শুনবো, আপনারা আমায় ডিস্টার্ব করবেন না প্লিজ। नो स्लोगन प्लीज। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि आज बंगाल में जो अत्याचार चल रहा है, एक भी एमएलए को घर से निकालने नहीं दिया। पुलिस जाके कहा आपको तृणमूल छोड़ना पड़ेगा, नया तृणमूल बनाने पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ड्राफ्ट कर दिया। अमित शाह के बातों पे मैंने सुना, मेरे को जानकारी मिला, लेकिन मेरे को क्रॉस चेक करना पड़ेगा। और क्या किया? जो चोर है, डकैत है, जिसको आपने चोर कहते हैं, वो लोगों को बाड़ी में पुलिस भेज के आप कहते हैं आप तृणमूल तोड़ो और हमारे साथ जोड़ो, नया से तृणमूल बनाओ। कौन बनाएगा? जो तृणमूल लड़ाई करके आया, खून दे के आया, संघर्ष करके आया, वो असली तृणमूल है। आज जो पार्टी का सिंबल लेके जीता, उसका बाद पुलिस का डरों में, बीजेपी का डरों में, रुपया का मतलब में, परिवार बचाने के लिए उसका परिवार हाँ ये बात सच है, खतरे में है। आज भी मैंने सुना, आज भी एमएलए का ऊपर अत्याचार हो रहा है। वो दिन हमारा एक सांसद कीर्ति आजाद यूपी में प्रयाग में एडमिशन हुआ है, उसको देखने के लिए वर्धमान का 4 लड़का गया था। इसमें एक सेमेरे भी था, वो लोगों को उधर में ही अरेस्ट कर दिया। एक बात सोचिए, जो बीजेपी स्टेट में है ना, आप अगर घूमने भी जाओगे तो इधर से पता दे देता है, आपका फोन ट्रैक करके, और उधर में ही आपको अरेस्ट कर लेता है। लेकिन असल जो डक्कू है, जो रेप किया है, जो हमारा 3000 पार्टी ऑफिस लूट किया है, लैपटॉप भी लूट किया है, कंप्यूटर भी लूट किया है, फोन भी लूट किया है, घर चला दिया, बुलडोजर राजनीति चल रहा है। लाखों करीब लोग जो जिंदगी कमाते थे दुकान बना के, छोटा छोटा दुकान, वो लोगों को जिंदगी बर्बाद कर दिया है। बहुत सारे लोगों को घर बेआईनी बोल के बुलडोजर चला के खत्म कर दिया है। सोचिए, आज अगर आपका परिवार का साथ ये चीज होता तो आप क्या करते? गुजरात में मैंने संवाद माध्यम में देखा, एक मीडिया में 70% हाउसेज आर इलीगल, लेकिन तब भी हम एक अप्रिशिएट करेंगे, क्यों तोड़ा नहीं? कोई दूसरा कोई कुछ कोशिश कर रहा है, सोच रहा है। और इधर में अपने करने का बाद, कर देने का बाद कौन किया? कौन किया? हमारा काउंसिलर को काम अपने ही करने देता, हमारा मेयर को इनएफिक्टिव कर दिया, जो इधर में है वो फिलहाल अभी। लेकिन उसको काउंसिल का चेयरमैन को मीटिंग नहीं करने दिया, तब भी उन्होंने काम में किया। डीजी बिल्डिंग जाके बिल्डिंग तोड़ता है। जो पीओ था इलेक्शन का चार्ज में, उन्होंने कॉर्पोरेशन का कमिश्नर है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेयर को बिना पूछ के
काउंसिलर को बिना पूछ के जो मर्जी होता है बुलडोजर लेके चला जाता है। पहले तो मैंने देखा बीजेपी के वर्कर लोग बुलडोजर लेके जा रहा था, बुलडोजर लेके हॉग मार्केट जो 400 साल का पुराना है उसको भी तोड़ दिया है। मोंगला हाट जो हावड़ा में बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर था उसको भी ले लिया, सब क्लब कैप्चर कर लिया, सब धर्म स्थान कैप्चर कर लिया, ईदगाह भी दखल कर लिया, मंदिर में भी ताला लगा दिया। बहुत सारे मंदिर। कल्याण के एक रिलेटिव का साथ कल मेरे को भेंट हुआ परसों, जब उनको मारा था उसके घर में गया था। उन्होंने मेरे को कहा दीदी हमारा एक मंदिर है, बीजेपी आके उसको ताला लगा दिया। मैं बोला उसका फोटो मेरे को भेजो। ये लोग ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, ये लोग एक बड़ा बड़ा जो हमको सोचने भी नहीं सकता है वैसा कुछ है। काला से भी काला जो होता है ना, काला मीन्स ब्लैक कलर, डेफ एंड डम नहीं, उसको हम रेस्पेक्ट करते हैं। काला से भी काला जो ज्यादा होता है, एक काला से भी काला के लिए भयंकर है। लेकिन ऐसा बुलडोजर, ऐसा अत्याचार, मोदी जी अब देखिए बंगाल को क्या बना दिया, आप किसको हाथ में दिया, जो बंगाल को एंटी सोशल को हाथ में छोड़ दिया, बंगाल को लुम्पेंस का हाथ में छोड़ दिया, जो गरीब लोगों को नकड़ी खा लिया, हॉकर्स को दुकान तोड़ दिया, गरीब लोगों को घर तोड़ दिया। बंगाल में कोई आदमी घर से निकालते हैं तो पुलिस जाके कहते हैं निकालने से अरेस्ट कर लेंगे। और आपका पार्टी का एक क्या है, अगर काल आप नहीं रहेंगे तो क्या होगा? आप जैसे पार्टी भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कितना करोड़ रुपया मेरे को पता नहीं है। कोई तो कहते हैं 2-3 फॉर्मूला। एक फॉर्मूला, मनी इज हनी बेटर देन एनीथिंग, मनी इज बेटर देन हनी। दूसरी है कि आप डायरेक्ट बीजेपी को नहीं करके कहते हैं आप नया तृणमूल बनाओ। जो तृणमूल देखा नहीं आंखों में वो नया तृणमूल बनाएगा। हमारा शर्म आता है कि पुलिस अगर आपको ईडी का भय दिखाता है, सीबीआई भेज रहा है आप। हमारा टाइम में आप कितना ह्यूमन राइट्स कमीशन भेजा, कितना बार माइनॉरिटी कमीशन भेजा, कोई नहीं होने से भी कितना बार पार्टी का टीम भेजा, कितना बार ट्राइबल कमीशन को भेजा, कितना बार शेड्यूल कास्ट टीम को भेजा, कितना बार एनआईए को भेजा, कितना बार सीबीआई को भेजा, कितना बार ईडी को भेजा। हर घर में जाके ईडी रेड करता है और कहते हैं आपको छोड़ देंगे अगर आप बीजेपी को बात सुनेंगे तो। एक ही आपका राजनीति है, डबल स्टैंडर्ड, डबल इंजन गवर्नमेंट का ऐसा ही होता है। आज पूरा विश्व देख रहा है। हम अगर चाहते तो पूरा विश्व को बता सकते हैं, लेकिन तब पे हम शुरू नहीं किया कि देश के लिए मैं अगर मेरे का प्यार मजबूत है, मैं देश का बात बाहर में नहीं करने चाहती हूँ। लेकिन ऐसा मत कीजिए। डोंट बुलडोज अस और डेमोक्रेसी, डोंट बुलडोज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, डोंट बुलडोज or impose or don't compel us to take a big decision which will be number one big force against of you for future. Please आप समझ लीजिए क्या करेंगे। दो चीज हाथ में है। एक चीज मैं जो कहती हूँ सामना सामनी कहती हूँ। अगर आप
लोकतंत्र को मनाने चाहते हैं तो हमारा लोकतंत्र को परंपरा मान के प्रोग्राम करने दीजिए। हमारा एमएलए को डर मत दिखाइए, हमारा लोगों को अरेस्ट मत कीजिए। आज 10,000 से ज्यादा लड़का को आपका गवर्नमेंट अरेस्ट जो किया है, ये पूरा ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। माइनॉरिटीज के ऊपर जो अत्याचार है, ये माइनॉरिटीज कमीशन इसको देखिए, इसको वायलेशन है। चिल्ड्रन को भी नहीं छोड़ा गया, गर्ल चाइल्ड को रेप हुआ, एफआईआर करने डरता है, एफआईआर करने नहीं दिया। सुसाइड किया है आपको अत्याचार में, आप लोगों को पार्टी का सुसाइड भी करने आप कंपेल करते हैं। आपको तो दिमाग में शर्म होना चाहिए कि किसको दिया है आप इलेक्शन कमीशन के एसआईआर करके, ये भी आप लोगों को प्लान। लॉजिस्टिक कमीशन एडजुडिकेशन में केस चल रहा है। देखिए कितना शर्म का बात है कि जो चेयरमैन था शिवांगन जी, ऑनरेबल एक्स जस्टिस, उन्होंने रेजिग्नेशन करके ही चला गया कि इतना टॉर्चर किया है, मेंटली इतना प्रेशर डाला है। सबको नाम निकाल दो, इधर में नाम सब निकाल दिया आपने। लेकिन गुजरात महाराष्ट्र से जब 39-10 लेके आया, वो लोगों को कुरान पे वादा किया, गीता छू के वादा किया कि आपको हम तो अभी भेजेंगे जब आप बीजेपी को वोट देंगे। ये क्या आपका पॉलिटिक्स है? ऐसा करके कितना दिन चल सकता है? इमरजेंसी इज ऑलवेज इमरजेंसी। देखिए इंदिरा गांधी को भी, इंदिरा गांधी के ऊपर में 77 में इंदिरा जी हार गया था, तो अब कांग्रेस में हम थे, अब स्टूडेंट लीडर थे। लेकिन जब आपने उसको अटैक किया तो 2 साल 2.5 साल का अंदर उन्होंने वापस आया। लोकतंत्रों में जैसा आप हमारा एमपी लोगों का ऊपर, एमएलए लोगों का ऊपर, हमारा ग्रासरूट वर्कर का ऊपर, हमारा पंचायत का ऊपर, हमारा म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर, हमारा ऐसे वर्कर के ऊपर, जनता के ऊपर जो अत्याचार आप चला रहे हैं, इसका जिम्मेदारी तो आपको लेना पड़ेगा कि आप तो देश का प्रधानमंत्री है, आपको तो बोलने का हक है। क्या चल रहा है आपको बता दिया, अभी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कैसे टैकल करेंगे और कैसे नहीं टैकल करेंगे। हम इतना दिन पार्टी करते हैं, छोटा से स्टूडेंट लाइफ का भी पहले से 7 बार एमपी हुआ, 2 बार रेल मिनिस्टर हुआ, यूथ स्पोर्ट्स वुमेन चाइल्ड मिनिस्टर रहा, कोल माइंस मिनिस्टर भी 3 महीने के लिए रहा। लेकिन कभी देखिए आप कि हमको एक मीटिंग करने का परमिशन नहीं देता है। हमको रास्ता में खड़ा होके एक ओल्ड गुमटी जो कोई काम पे नहीं आता है, इसको हमको खड़ा होके बोलने पड़ता है। हमको माइक का परमिशन नहीं दिया है, हमको स्टेज करने का परमिशन नहीं दिया है। ये तो घर से हैंड माइक ले आया, हम घर से हैंड माइक ले आया, इधर में हमारे लोगों को आने नहीं देते हैं। हमको भी बैरिकेड करके रोक रहा था। हम तो बोला कि हम तो इलीगल नहीं कर रहे, हम तो परमिशन मांगा था। आप लोगों ने कल मिडनाइट में बोला अफवाही चैनल में करो, लेकिन मिलिट्री से परमिशन लो, पुलिस से परमिशन लो, पोल्यूशन बोर्ड से परमिशन लो, साउंड से परमिशन लो। अरे हम क्या गॉड है? न अल्लाह है, न जीसस क्राइस्ट है कि हम सुबह में 2 घंटे का अंदर कौन आएगा स्टेज बनाएगा, कौन आएगा साउंड सिस्टम करने के लिए? क्यों अपने कल सुबह में नहीं बताया तो हम इधर में इंतजाम करते? हमारा तो कोई इतराज नहीं था।
उधर में करने के लिए आप डरते हैं कि उधर से आपको गद्दार जाता है। उधर में लाट साहब बैठा है, लेकिन कितना दिन रुकोगे? हम भी देखने चाहूंगी। जो दिन रानी रासमोनी में और कोई प्रोग्राम करेंगे तो हम कोर्ट में दिखाएंगे, हमको नहीं दिया परमिशन तो और लोग कैसे कर सकते हैं? Law cannot be discriminated between one to another. You are allowing your leftist friend for the meeting. I am happy for that. You are allowing other Gaddar party to organize the meeting. But only you are exceptional for All India Trinamool Congress. क्या आप डर गया कि आपको 4 कुर्सी भी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आने वाला दिन ले सकते हैं? इसी के लिए डर गया? हम तो चाहते हैं हर पार्टी मिलके काम करे। हम कोई कुर्सी नहीं चाहते हैं, तृणमूल कांग्रेस कभी नहीं चाहेंगे। बहुत सारे पार्टी है, एनीबॉडी कैन बी देयर, लेकिन आप सोच लीजिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और आपका पार्टी अगर ऐसे चलेंगे तो 29 नहीं, इसको फैसला आपको पहले से ही मिलेगा। आप नीतीश कुमार को चुनाव का टाइम में चीफ मिनिस्टर मान के वोट किया, एक ओबीसी का सहारा लिया और चुनाव चल गया तो निकाल दिया। उन्होंने बेचारा उम्र हो गया, कुछ नहीं कह सकता है, तो राज्यसभा का एमपी बना के भेज दिया। अब नवीन पटनायक को एमपी लोगों को ले लिया। अब महाराष्ट्र में दल तोड़ा, गवर्नमेंट तोड़ा। अब हरियाणा में फोर्सफुली इलेक्शन किया। हर जगह में करते हैं, लेकिन ये चीज ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आज आप इतिहास बदल सकता है, लेकिन आपका मन का बात होता है ना। मैं आदमी का बात कहती हूँ, जनता का बात कहती हूँ, मैं दिल का बात कहती हूँ कि जैसे आप लोगों का सरकार चल रहा है ये अति भयंकर है। इसका रूप देखना बहुत मुश्किल होता है। बंदूक का बारिश हो रहा है, अरेस्ट का बारिश हो रहा है, अत्याचार का बारिश हो रहा है। इट इज नॉट नेचर, इट इज एब्सोल्युटली एट्रोसियस टेरिबल जो अत्याचार हो रहा है। हम इसको खिलाफ में, राष्ट्रीय संतरास का खिलाफ में, डिक्टेटरशिप के खिलाफ में, एट्रोसिटीज का खिलाफ में, लोगों का घर तोड़ने का खिलाफ में, दुकानदार को दुकान तोड़ने का खिलाफ में, हॉकर का दुकान तोड़ने का खिलाफ में, जिंदगी मौत लेके जो लोग हमारा 12 वर्कर को डेथ किया, हमारा हजारों वर्कर इंजर्ड है। आज दिल्ली का वासी आप सुन लीजिए, पूरा देशवासी। मेरे को पता है कोई मीडिया नहीं दिखाएंगे कि मालपुआ आपको कह देंगे नहीं दिखाने के लिए, लेकिन हमारा फेसबुक लाइव जाना चाहिए, हिंदी भी जाना चाहिए पूरा। क्या आप देखिए कि इधर में इंजर्ड होने का बाद, मारने का बाद भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए माना कर दिया। कल्याण एक सीनियर लॉयर, सब उसको पहचानता, सीनियर एमपी, हमारा पार्लियामेंट्री पार्टी का चीफ हुई, उसको पिटता और कहता है पुलिस के सामने कि आपको वकालती करना बंद कर देगा। तो आप लॉयर को बंद कर देगा, डॉक्टर को बात बंद कर देगा, कॉर्पोरेशन को काम नहीं करने देंगे, जिला परिषद को काम नहीं करने देंगे, आप गवर्नमेंट को काम नहीं करने देंगे, आप सेल्फ गवर्नमेंट को काम नहीं करने देंगे, ऑटोनोमस बॉडी को काम नहीं करने देंगे, पंचायत के ऑफिस में ताला देंगे पुलिस जाके।
म्यूनिसिपैलिटी में एफआईआर नहीं लेंगे, हम लोग का घर का सामने हर रोज हमला करेंगे। सबको सिक्योरिटी आप विड्रॉ कर लिया, खाली बीजेपी का सिक्योरिटी दिया। और पहले तो आपको सेंट्रल फोर्स तो पूरा बीजेपी के साथ लगा ही था। चोर डकैत के लिए भी आप 30-40 सिक्योरिटी दिया है आपको होम डिपार्टमेंट। आप तो स्टेट पुलिस को विश्वास नहीं करते। ये बात तो नहीं थे कि हमारा अपोजिशन लीडर हम लोग सिक्योरिटी नहीं दिया और किसी को नहीं दिया। मैंने कभी नहीं देखा। हम 2011 साल का पहले भी देखा, बाद में भी देखा। एक दिन हमारा 2006 में 29 सीट मिला था। 30 होना चाहिए, नहीं तो ऑपोजिशन लीडर का रिकॉग्निशन नहीं होता। आपने नहीं दिया। जो पार्टी वो दिन थे सीपीएम पार्टी लेफ्ट फ्रंट, लेकिन जब 30 हुआ तब दिया। पार्टी को बोलने पड़ता है, इट इज नॉट द एमएलए। इसका बाद हमारा गवर्नमेंट आया, तो हमारा गवर्नमेंट आने के बाद हमने सूर्यकांत मिश्र जो सीपीएम का एमएलए ऑपोजिशन लीडर हुआ, पार्टी लिखा हम लोगों ने कर दिया। इवन द अदर सूर्यकांत मिश्र पढ़ के ছিল ऑपोजिशन लीडर, पार्टी लिखा, सब मिलके हम कर दिया। आपका अभी जो कहता है नहीं देंगे परमिशन, दाम तोड़ना है, उनको भाषण टाइम में क्या हुआ? पार्टी दिया, हमने दे दिया, क्यों? आपका नंबर है। तो आज अगर हमारा 80 मेंबर, 79 मेंबर, 77 समथिंग फर्स्ट डे दे वर प्रेजेंट, वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। फर्स्ट दे हैव डिसाइडेड unanimously, I have the record, हम वीडियो करके रखा। जो लोग अभी कहते हैं कि ये सिग्नेचर हमारा नहीं है, लिखा नहीं है, कोई सिग्नेचर करते है सिंगल हैंडेड, कोई बड़ा अक्षर में करते हैं, ये तो वार्ड का बात है। लेकिन हैंड राइटिंग उसका है कि नहीं है, फॉरेंसिक टेस्ट करा लो। सबसे नया तरीका है, अगर आपको कोई कॉन्फ्यूजन है तो यू कैन डू द फॉरेंसिक टेस्ट। लेकिन इसके लिए ऑपोजिशन लीडर नहीं रुकता। कल एक्सप्लेन करने का बाद एफआईआर किया। अगर आपका ऐसा संदेह था, कंफ्यूजन था, तो पहले क्यों नहीं किया? और लेजिस्लेचर का सेक्रेटरी कैसे एफआईआर करते हैं? कौन पार्टी का कौन साइन किया नहीं किया, ये आपका काम नहीं होता है। That Biman Banerjee is honorable speaker so many times. He may be ex now, but he worked as a three-time speaker. He knows assembly law very well. He told me it is not their duty. ये अन्याय हो रहा है। I am quoting Biman Banerjee. उन्होंने कहा, हमने पार्टी से अभिषेक बोला पार्टी से एंडोर्स होना चाहिए। हम बोला ठीक है, हम लोग भी ऐसे ही करते थे, तो पार्टी से हम लेटर दे दिया। The party have decided this and this. इसका बाद स्पीकर बोला, শোভনদা কি বলেছিল? সিগনেচার নিয়ে আসুন। हाँ, आप देखिए, हम प्रेस को बोलेंगे क्रॉस चेक। जब स्पीकर इलेक्शन हुआ तो शोभनदेव चैटर्जी को लेके आया था, हाथ पकड़ के ऑपोजिशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उसको हाथ पकड़ के असेंबली का इनसाइड में आपने, राजा ने, ऑनरेबल स्पीकर ने, ऑपोजिशन लीडर ने उसको हाथ पकड़ के ले आया। इसका मतलब क्या होता है? वो ऑपोजिशन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं होता तो उसको हाथ पकड़ के तो आप नहीं आ सकते थे। तो अभी आप रिकॉग्निशन का बाद में वेलकम स्पीच में वेलकम स्पीच स्पीकर को होता है,
कल्याण और एक बात याद कर दिया कि जब स्पीकर का वेलकम करके स्पीच होता है पहले, तो उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन का नाम पे शोभनदेव चटर्जी को स्पीच देने बोला। इसका बाद आप क्वेश्चन करते हैं कि सिग्नेचर का कंफ्यूजन है। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पहले इसको फॉरेंसिक टेस्ट होना चाहिए। वो हैंड राइटिंग में कोई बोल्ड अक्षर में लिखा, कोई स्मॉल अक्षर में लिखा। ये तो जस्ट whether they were present or not, whether they handed over this to party or not। उसका बाद भी फिर वो लोगों ने स्पीकर का बात कहने के बाद और भी एक मीटिंग की। ये करने का जरूरत नहीं है, पार्टी टेक द डिसीजन। जैसे आपका पार्टी का डिसीजन वो तो अमित शाह का प्रेजेंट में हुआ। अगर अमित शाह का प्रेजेंट में आपका लीडर डिसीजन होता है तो अपोजिशन लीडर कौन होगा, चीफ व्हिप कौन होगा, ये तो पार्टी डिसाइड करते हैं। किसको कुछ कहने का कुछ रहने से आप कह सकते हैं, लेकिन ये बात नहीं है। अब मीटिंग में यूनानिमस बोला, वो तो वीडियो रिकॉर्डिंग है कि चेयरपर्सन जो करेगा उसको हैंड ओवर करिए। हम चेयरपर्सन जो करेगा पार्टी का, पार्टी जो डिसीजन लेंगे हम मान लेंगे। इसका बाद ही तो लेटर भेजा था। तो आज ये पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? एक डार्टी गेम क्यों खेल रहा है? आज आप खेल रहा है, काल कोई और खेलेगी। ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है और कोई पार्टी के लिए ठीक नहीं होता है। तो इसी के लिए आप जितना कोशिश पार्टी तोड़ो, लेकिन आप जब पावर में नहीं रहेंगे ना, आपका भी पार्टी 2 दिन में तोड़ जाएगा। और हम पार्टी का नेता लोगों को भरोसा नहीं करते। बराबर इसका नाम है तृणमूल कांग्रेस। क्यों? हमारा जो नीचा में काम करते हैं, ग्रास रूट में, उसका नाम पे पार्टी है। वी आर नॉट द एसेट, और वर्कर्स इज द एसेट। जो एमपी बनते नहीं है, एमएलए बनते नहीं है, काउंसिलर बनते नहीं है, नेता बनते नहीं है, लेकिन बूथ एजेंट होता है, पोलिंग एजेंट होता है, काउंटिंग एजेंट होता है, घर घर में जाके पार्टी के लिए कैंपेन करते हैं, रैली करते हैं, तकलीफ उठाते हैं, वो हमारा एसेट है। सोचिए, आलू और आलू बकरा क्या एक होता है? देख लीजिए परख करके। आप जिसको भी मर्जी नेता बनाइए मोदी जी, हमारा पार्टी का नेता भी आप बना रहे हैं। Is it not the direct interference in the internal matter of the political party? Is it not wrong? तो कौन हम लोगों ने भी आपका पार्टी को लीडर दूसरे किसी को बनना है? हमारा नंबर का जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही बना देंगे आप जैसे बनना रहेगा। इसी के लिए हम डरते नहीं है, हम काफिर नहीं है, हम डरते नहीं है, हम कवर्ड नहीं है, हम डरते नहीं है, हम लड़ते हैं, जिंदगी देने के लिए तैयार है, लेकिन हम बाउ डाउन करने के लिए तैयार नहीं है। Our head will be always held high. We will hold our head high. रविंद्रनाथ टैगोर का कोटेशन है, उसका कविता है, चित्त जेता भय शून्य, उच्च जेता शील, where the mind is without fear and the head is held high। पंजाबी को कहना है, सार पड़ोसी को सार पड़ोसी को तमन्ना आज हमारा दिल में है। देखते हैं जो किसका रोशनी चाँद से होता है, सितारों से नहीं।
दिल का बात दिल से होता है, झूठा से नहीं, जुमला से नहीं, तोड़ने से नहीं, जोड़ने से होता है। हमारा तो एक कविता है, वो कविता हम कभी कभी भूल जाता है। बॉबी ওই কবিতাটা বলতে তো দুলাই এদিকে কি করে আসবি মাইকটা দিকে দিও हम में और तुम में फर्क तो है ही, क्योंकि तुम कब्र से डरते हो और कब्र और कफन मेरा इंतजार करता है। दीदी लेगा, बेटा दीदी लेगा। এটা মাথায় রাখবেন, কেউ কেউ ববির নাম করে অনেক মিথ্যে কথা বলছেন এমএলএ ফোন করে যে ববিরা বলেছে। আমি তাদের বলি, আপনারা ঘরে লুকিয়ে আছেন, ববিটা কিন্তু আমাদের সাথে রাস্তায় বসে আছে। তাপস চ্যাটার্জি এখানে আছে, জিতে গেছিল আগের দিন, যেদিন কাউন্টিং হলো, পলিটিক বিকাল ইউনিগাল রিকাউন্টিং করে 300 ভোটে হারানো হলো। সব মেশিন চেক করবো। आज मिशनरी ने फंड सब बंद कर दिया। आपका पार्टी का फंड बाहर से आ सकता है, आपका सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन का फंड बाहर से आ सकता है। तो मिशनरीज लोग जो चैरिटी करते हैं उसको फंड ऑफ क्यों बात निकाल दिया, बंद कर दिया, उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया। जो मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिला था, मैंने वाटिकन में गया था, हमारे साथ सुदीप्ता डेरेक सब गया था, हम लोग को इनवाइट किया था जब मदर को सेंट टेरेसा डिक्लेयर किया था। सेंटूट दिया। जयप्रकाश बोल रहा है, उसका याद है। और आज वही मिशन को सब लोगों को नाम अप कर दिया। भारत सेवाश्रम का साधु मेरे को कहा कि हम लोगों को नाम काट दिया। अब देखिए ना, रामकृष्ण मिशन का कितने नाम काटा। आप घोष लोगों को वोट दिया जो मेनली मिल्क का बिजनेस करते हैं। आपने देखा कि वो लोग आपका साथ है, गो पालते हैं, वो मिल्क फार्मर्स लोगों को बोलता है, वो मिल्क बेचता है, वो मिल्क बच्चे लोग खाते हैं, हम लोग सब पीते हैं। वो मिल्क से संदेश बनते हैं, छाना बनते हैं। आप लोगों ने खाली मुस्लिम को मारने के लिए, बकरीद मारने के लिए आप हिंदुओं को भी बिजनेस बंद कर दिया। लाखों लाखों लोगों ने आज बेरोजगार हो गया। मेरे को कैसे पता है? हमने एआरडी डिपार्टमेंट को अच्छा से देखते थे, उधर में छागल, मुर्गी, हांस, गरु, एआरडी डिपार्टमेंट को एक प्रोडक्शन, ये सब एआरडी डिपार्टमेंट से होता है, आपको तो पता भी नहीं है। हम बंगला डेयरी बना था कि बंगाल को फार्मर्स को मिल्क सब्सिडी में खरीद के वो मिल्क देखे, हम लोगों ने बांग्ला डेयरी शुरू किया था। तो क्या बच्चा लोग दूध नहीं पिएंगे, आप लोग मिष्टी नहीं खाएंगे, मंदिर में मिष्टी के पूजा नहीं होगा। खाली मुस्लिम का पास गुरु है और आपका पास क्या है? हिंदुस्तान में 3rd बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इंडिया जो गरु सप्लाई करते हैं। सेकंड जब गरु बफेलो सप्लाई करते हैं, सबका मालिक हिंदू है, सबका मालिक हिंदू है, और इसको मालिक है तो हिंदू ज्यादा से ज्यादा
आए थे तो हमारा घर में भी हम देखा, हमारा जो गांव था, गोरू है, मुर्गी है, छागल है, पुकुर में मछली है, मार्ट में धान है। हमारा कोलकाता का घर में भी एक गोरू था। हमको पिताजी को मरने का 2-4 साल पहले बेच दिया था, देखने का लोग नहीं था इसी के लिए। लेकिन हमका घर में भी गोरू था, उससे मीट मिलता था, उससे छाना होता था, उसका दूध हम लोग पीते थे। जाओ पंजाब में, जाने से पहले ये लोग इतना मेहरबानी करते हैं, इतना हॉस्पिटलिटी करते हैं। पहले वो क्या पीने देता है? लस्सी। लस्सी कहाँ से होता है? दही से और कुछ मिला के होता है। तो क्या नॉर्थ ईस्टर्न में जाइए, क्रिश्चियन लोग सब गोरू खाते हैं। आपको ही तो एक लेटर को हम सोशल मीडिया में देखा कि हम गोरू भी खाएंगे, हम बीजेपी भी करेंगे। तो पहले आप चैरिटी बिगिंस एट होम। आप गोरू का बात कहने से पहले सोचो। खाली एक कम्युनिटी के बारे में आपने सोच के सब बिजनेस गोरू का बंद कर दिया। गोरू का हाट बंद हो गया है, गोरू का दूध बेचना बंद हो गया है। तो क्या है? खाली मुस्लिम लोग गोरू खाता है, दूध नहीं पीता। मुस्लिम लोगों को बच्चा गोरू का दूध नहीं पीता। हम हर धर्म के लिए कह रहे हैं, आप बाहर में जाओ, अरब दुनिया में जब आप सम्राट से गला मिलाता है तो कभी आपको कोई पूछता है जो हिंदू ना मुसलमान? जब आप दुबई में जाते हैं तो गला मिलाता है। जब ओमान में मांसो बेचता है, इंडिया का प्लेस 2 नंबर में है गोरू बेचने का, और गोरू मांसो, बफेलो मांसो जो भी हो बेचने के लिए। आज जितना टारगेट है, खाली हिंदुस्तान में आप झूठा बोलते हैं, जुमला करते हैं। आप नॉर्थ ईस्टर्न में बंद करके देखो तो एक दफे बंद करके देखो। मणिपुर संभालने नहीं पिया पाया, बंगाल में टारगेट करके अब जो किया कि बंगाल को कनेक्शन हम लोगों ने मजबूत किया। हम इतना ट्रेन कर दिया था, पूरा देश को जोड़ दिया था। आज खाली बंगाल में, जैसे बिहार में भी ट्रेन भेज के वोट दिया, बिहार में भी 39 ट्रेन आया था बाहर से लोग लेके। गुजरात से लोग ले आया था, बिहार से ले आया था, यूपी से ले आए थे, राजस्थान से ले आए थे, मध्य प्रदेश से ले आए थे। जिधर में आपका गवर्नमेंट है, असम से भी ले आए थे। इसी के लिए फर्स्ट पोल में, सेकंड पोल में असम का इलेक्शन एक दिन में खत्म कर दिया। आउटस्टेट स्टेट का इलेक्शन, खाली बंगाल स्टेट का इलेक्शन आपने 2 दिन में किया। जैसे हॉट स्टेट का लोग इधर में आके लूट कर सकते हैं। और सेंट्रल फोर्स को हमको अखिलेश यादव जी ने बताया, ममता जी वो हमारे घर में जो आया, ममता जी एक बार बताने चाहती हूँ। वो कहो कहते हैं हमारे उधर में बहुत सारे लोग इधर में आए थे ड्यूटी में। वो लोगों को कहा गया था तुम लोगों को भेज रहा है तृणमूल को वोट लूट करने के लिए, और इसको अगर आप करेंगे तो आपको 15 दिन का छुट्टी मिलेंगे। वो लोग कहा हम तो अभी छुट्टी में हैं, छुट्टी के लिए आया है, इसी के लिए आपको बता दिया है बात। अरे भाई कोई बात छुपा नहीं जाता। आज
आज नहीं काल तो बात साफा हो जाता है। बात साफ होता है, झूठा साफ होता है, झूठा सफा होता है, बात सच होता है। तो इसी के लिए प्लीज लिसन, यू कैन टॉर्चर, you can send us jail. Today meeting also police is not allowing our workers to come. They blocked all the area. But I don't mind. I am हम एका एक शो है. I have started from Baba Saheb Ambedkar, Gandhiji to here. And Saturday, और बंगाल में जितना भी मनीषिका चाहे जितना भी मनीषिका है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजा है, विजिट करना, रेस्पेक्ट करना, मनुष्य को गला में माला पड़ाना, ये सबका काम है। इसका साथ साथ एक वादा करना है, हम लड़ेंगे, हम रक्षा करेंगे, हम जनता को बचाएंगे, हम गरीब लोगों को बचाएंगे। एक दिन हकार को बचाने के लिए सुब्रत तो आज नहीं है, सुब्रत मुखर्जी, मैंने और सुब्रत मुखर्जी गोरियार में हकारी किया था 96 में। सीपीएम जब वो ऑपरेशन बूस्टर किया था, सनशाइन, ऑपरेशन सनशाइन, सॉरी ऑपरेशन बूस्टर तो पंजाब में हुआ, रात जगह ऑपरेशन सनशाइन। মনে রাখবেন আমরা সেই লোক। কাজে যাদের ঘর ভেঙেছো, যাদের দোকান কিনেছো, তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। দোকান করে দিতে হবে। জায়গা দেখার দায়িত্ব তোমার, কিন্তু কারো জীবিকা কারা চলবে না। বাধ্যের ক্ষমতা নেই, কিল মারার ঘোষা এটা হবে না। অভিষেক দুটো বাড়িতে গেছে, তাতেই চমকে গেছে, ওকে প্রাণে মারতে গেছিল। আরে আমি তো অনেক জায়গায় যাবো, আমার এখানে প্রাণে মেরে দে, কি যায় আসে না, বলে আর যাবো না, বলে আর যাবো না। আজকে প্রেস যেমন অনেক মিডিয়া বন্ধু আছে, প্রেসের মধ্যে বিজেপি ফেস সব আছে, বিজেপি যা বলে করে ওরা। ইন দ্য নেম অফ প্রেস, সেদিনকে অভিষেকে কিন্তু একটা এবিপি আনন্দের সাংবাদিক বাঁচিয়েছে, এটা মনে রাখবে। আমি তাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি এবং কল্যাণকেও সেদিনকে হেল্প করেছিল একজন সাংবাদিক, আমি তাকে আমার গ্রেটফুলনেস জানাই। ভালো কাজ করলে আমি বলবো, কিন্তু আপনারা এমন নেগেটিভ প্রচার করবেন যে আগের দিন বিয়ে বাড়িতে লোক ভরে রাখবে। আজকেও চারপাশে গুন্ডাগুলোকে ভর্তি করে রেখে দিয়েছে, আমি জানি। মার্ডার কেসের আসামি, আর্মস কেসের আসামি ভর্তি আছে আশেপাশে, পুলিশ রেখে দিয়েছে। পুলিশ का पास ये जानकारी है, आई चैलेंज इट। তা সত্ত্বেও বলি, পারলে মারো, পারলে ধরো, পারলে আটকাও, পারলে রোখো, কিন্তু যতক্ষণ আছে কথা বলার শক্তি, গলা কেটে দিলেও মাথা নত করাতে পারবে না। আমি ক্ষমতা অনেকবার ছেড়ে চলে এসেছি, জাস্ট একটা ব্যাগ কাঁধে নিয়ে। ক্ষমতা আমার কাছে জাস্ট একটা কাঁধে ঝোলা ব্যাগের মতো। ক্ষমতা আমার কাছে বড় কথা নয়, আমি মানুষের চেয়ে একটাকে বিশ্বাস করি, মানুষকে বিশ্বাস করি, কর্মীদের ভালোবাসি, গরিব লোকদের ভালোবাসি। হ্যাঁ, কোটিপতিরা আমাকে পছন্দ করে না, হয়তো আমি এলিট ক্লাস বিলংস করি না, আমি মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির মেয়ে। আমি খুশি যে আই লাভ টু বি এ লেস ইম্পর্টেন্ট পার্সন। আমি আজ না, অনেক আগেও বলেছি, আই বি হ্যাপি টু সি অ্যাজ এ কমনার। আজকে আই এম দ্য ফ্রি বার্ড, I can go anywhere, no restriction, no obstruction. If there is no obstruction, we bounce back. We will fight it out. We will win the battle. কি জিতবেন কি জিতবেন না?